मेरा नाम एनडी राम है। मैं सेवा बीएसएनएल का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आप जो SC/ST एम्प्लॉय का वेलफेयर एसोसिएशन का BSNL का हो रहा है, इसके बारे में इसका बारे में थोड़ा कुछ बोलिए। सेवा बीएसएनएल जिसका पूरा नाम है SC/ST एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ बीएसएनएल। बीएसएनएल के अंदर एक रिकॉग्नाइज एसोसिएशन है, वेलफेयर एसोसिएशन। बीएसएनएल के अंदर करीब करीब 50 एक यूनियन एसोसिएशन है, लेकिन एक ही वेलफेयर एसोसिएशन है जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, बीएसएनएल से मान्यता प्राप्त है। और हमारे 3 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन द वेलफेयर ऑफ SC/ST, ऑनरेबल नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ऑनरेबल नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ये 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। इनके गाइडलाइन से ये सेवा बीएसएनएल चलती है। हमारे जो भी इशूज़ होते हैं SC/ST एम्प्लॉइज़ के ऑल ओवर इंडिया बीएसएनएल के अंदर, हम अपने मैनेजमेंट से टेकअप करते हैं। अगर कुछ इशूज़ जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस आता है, तो उस स्थिति में हमें जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी के पास जाना होता है और हमारी पूरी मदद करते हैं और इसको पूरे भारत सरकार तक इसको ले जाते हैं और हमारे इशू रिजॉल्व होते हैं। आपका डिमांड क्या है गवर्नमेंट का पास? हमारे बीएसएनएल के अंदर डिमांड तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी आज की तारीख में मैं कहूँ कि एक सबसे बड़ा जो डिमांड है पूरे एम्प्लॉय का, वो है 3rd PRC का डिमांड। आप सबको पता है कि बीएसएनएल में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, 2nd PRC जो हमें मिला है 2007 में, आप ये कह सकते हैं सीधी सीधी कि 2007 में जो हमारा स्केल डिसाइड हुआ है, उस स्केल में आज हम काम कर रहे हैं। आप समझिए कि कितने साल हो गए। 3rd PRC हमारा ड्यू था 2017 में, आज हम 2025 में हैं, और 4th PRC हमारा ड्यू होने वाला है 2027 में। जस्ट 2 साल बाद ड्यू होने वाला है, लेकिन 3rd PRC हमें नहीं मिला है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 8th पे कमीशन उनको उनका प्रोसेस चल रहा है, 7th पे कमीशन मिल गया है। तो इस तरह से बीएसएनएल के लोग बहुत पीछे हैं। और बीएसएनएल भारत के अंदर में एक ऐसी कंपनी है, टेलीकॉम कंपनी है, जो पूरे देश के अंदर अपने टेलीकॉम जो सर्विसेज दे रही है, चाहे कैसी भी परिस्थिति में हो, चाहे नेशनल कैलेमिटी हो, बाढ़ हो, या किसी भी तरह का आपदा हो, तूफान हो, बहुत सारे पहाड़ हो, ये पहाड़ों के ऊपर में एक भी अगर व्यक्ति रह रहा है, वहाँ भी टेलीफोन की घंटी बज रही है, मोबाइल की घंटी बज रही है। वो सिर्फ बीएसएनएल ही बजाता है वहाँ पे। बाकी जो ऑपरेटर है उनको बाकी उस जगह से लेना नहीं है। भारत सरकार की जो भी नीतियाँ होती है, जो कनेक्टिंग इंडिया के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, सुविधा मुहैया कराने के लिए, वो सिर्फ बीएसएनएल करती है। हमारी डिमांड यही है, अपने सरकार से डिमांड है, और हम मैनेजमेंट के पास तो रखते ही है। सरकार से हमारी यही डिमांड है कि हमें जो अफोर्डेबिलिटी क्लॉज है, अफोर्डेबिलिटी क्लॉज को उसको मतलब किनारे रखते हुए, हम चूँकि भारत सरकार के लिए काम करें, हम प्रॉफिट नहीं देखते। पहाड़ पे जब 1 घंटी बजती है, वहाँ हम नहीं देखते कि हमारा कितना लागत हुआ और हमें क्या अर्निंग हो रहा है। हम ये देखते हैं कि हमारे सरकार ने जो डिसीजन लिया है उसको हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो इस तरह से हम काम करते हैं। तो हम सबको PRC मिलनी चाहिए, क्योंकि सभी लोग बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं। प्राइवेट कंपनी का 5G लॉन्च हो गया है, बीएसएनएल का 5G कब लॉन्च होगा? देखिए, बीएसएनएल का 5G भी बहुत जल्द ही चालू होगा। आप सबको पता होगा कि हमारा 4G का अभी ट्रायल चल रहा है। 4G का ट्रायल चल रहा है, और 4G के जो इक्विपमेंट है, ऐसे कंफर्टेबल इक्विपमेंट है। इतने पीछे क्यों चल रहा है बीएसएनएल, इतने पीछे क्यों चल रहा है, जब प्राइवेट कंपनी 5G लॉन्च कर चुका है और बीएसएनएल अभी 4G का लॉन्च भी नहीं किया है? देखिए, ये हमारी सरकार की नीति है। हम भारत सरकार की, बीएसएनएल एक भारत सरकार की कंपनी है। भारत सरकार की जो नीतियाँ हैं, हम उससे अलग नहीं जा सकते। तो सरकार ने ये डिसीजन लिया कि बीएसएनएल जो है भारत सरकार की कंपनी है, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, इतने विजनरी प्रधानमंत्री की सोच इतनी अच्छी है। उनकी ये सोच रही है कि हम इंडिजिनस जो है ना इक्विपमेंट के सहारे हम 4G लॉन्च करेंगे, इंडिजिनस। और आप सबको पता है कि TCS के हेल्प से हमारा ये अभी ट्रायल चल रहा है। तो हमारा जो इक्विपमेंट है, हमारा कोई फॉरेन का इक्विपमेंट नहीं है, हमारा अपना देश का है, स्वदेशी है। किया है हमारे जो CMD साहब, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जो है रॉबर्ट जेरार्ड रवि जी, आज यहाँ पे भुवनेश्वर में पधारे हुए हैं।
तो ये हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है। एक ऐसे हमारे CMD अभी आए हुए हैं, अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, लेकिन हमारा BSNL अभी जो 3rd क्वार्टर हमारा आया है, जो रेवेन्यू BSNL एक्चुअल प्रॉफिट में आया है, शुरुआत हो गई है। तो हमें पूरा भरोसा है ये जो विजनरी हमारे CMD है, इनके लीडरशिप में हमारा जो 4th क्वार्टर है उसमें और प्रॉफिट आने वाला है। और इस तरह से हमारा जो 3rd PRC है, हम बहुत 3rd PRC के नज़दीक हैं। 3rd PRC हमें बिल्कुल मिलने वाला है, ये मैं कहना चाहता हूँ। सर 5G कब लॉन्च होगा? अभी हमने बता दिया है पूरा डिटेल्स। पुरुषोत्तम माझी और जो सेवा BSNL SC ST एम्प्लॉई वेलफेयर एसोसिएशन अच्छी मुझे ओडिशार सर्कल सेक्रेटरी हिसाब से काम करुँच। आज कौन कह जो कॉन्फ्रेंस हो आज एक्चुअली जो आमटा कॉन्फ्रेंस होची आमर 3 वर्ष थरे हुए नुआ बॉडी आमर तैयारी हुए एवं एटा जो ओपन सेशन ये ओपन सेशन रे आम समस्ते अन्य यूनियन एसोसिएशन मान डाकिछु ये खुलाखुली आमर आलोचना हुए केमती BSNL आगू जीव आमर केमती SC ST मानकर डेभलप हो केमती प्रोब्लेम हम केमती आम समाधान करवा कन्स्टिट्यूशन अनुसार चलुची न चलुची से गुड़ाक आम डिस्कसन हुए एवं सेकेंड हाफ रे आमर बॉडी फॉर्मेशन पुराना बॉडी को डिजल्व करके नुआ बॉडी फॉर्मेशन कर BSNL सब आगे चलता BSNL रे पछरे हवा कारण आपण मन जानते कहीं आमर वर्तमान सबुतक कंट्रोल होची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि आम निज हाथ में आम किसी करूँ जोटा वर्तमान आमर से जोटा आपंकर आमर जनरल सेक्रेटरी आपण मान कहले जे जोटा आपणकर BSNL पछरे चलुची त्यार अर्थ नुह जे आम पछरे अच्छु कि जेहतु इंडिजिनियस टेक्नोलोजी जो आसला जो स्वदेशी निजर जो आम व्यवहार कले से आमर गोटे लेट है कि निहाती आशा करूँ आग को आम प्रॉफिट आस। देश के प्रधानमंत्री लगाते हैं, ये स्वदेशी हमारा उपकरण है और स्वदेशी उपकरण के सहारे से हम 4G अब हमारा अभी बहुत दौड़ने वाला है। कुछ दिनों में अभी दौड़ने वाला ट्रायल चल रहा है और ऐसा इक्विपमेंट है, ये कंफर्टेबल है 5G। 4G हमारा जैसे स्टार्ट होगा 5G पे चला जाएगा तुरंत, उसमें देर नहीं लगने वाली है। थैंक यू सर। मैं हमारे उपस्थित के परम आदरणीय सदस्यों को, अतिथियों को विनम्र निवेदन करूंगा कि ये मंच पर आएंगे, पधारेंगे और आसन ग्रहण करेंगे। इसी सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन में है, जहाँ पर भी है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का रिक्रूटमेंट है, वहाँ का सेवा काम करता है। एंड सेवा इज फॉर द ओनली टू सी द व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, जो SC ST एम्प्लॉय का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इसको ठीक से वो काम कर रहा है कि नहीं है, इसी को देखने ही मेनली सेवा का काम है। तो आपको सबको भी पता होना चाहिए कि सेवा का पर्पस, एवं सबको भी वो मालूम होना भी चाहिए कि सेवा एक्चुअली क्या करता है, सबको आपको मालूम होना चाहिए। तो सेवा पर्टिकुलरली सेवा एक ऐसा इशू यूनियन एसोसिएशन है, इस सेवा में सबसे बड़ा चीज़ है आपको बोलना चाहिए, जो कोई भी यूनियन एसोसिएशन नहीं है वो एक्स्ट्रा काम करता है, लेकिन इन सेवा यू कैन सी फ्रॉम द स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रुप C और D अप टू द क्लास 1 ऑफिसर, एवरीबॉडी कैन द मेंबर ऑफ द सेवा। दिस इज द ब्यूटी, वो है सबसे सेवा का बहुत महत्व है। हमारा बात है जो फ्रेंडशिप है, हमारा बात जो बंधुत्व है, जो हमारा का जो भाईचारा है, आपको वहाँ पर आपका पद आपको आप रख सकते हैं, क्योंकि आपका सेवा वहाँ पर आपको BA OA का लेवल में आपको लाइसेंस, वहाँ पर डेप्यूटी लाइसेंसिंग ऑफिसर, इन सर्कल लेवल में आपका लाइसेंसिंग ऑफिसर, इन द कॉर्पोरेशन लेवल में आपका चीफ लाइसेंसिंग ऑफिसर, जहाँ का थ्रू में आप आपका जीवन रख सकते हैं, वो सबसे बड़ा आपका महत्व है। ये वहाँ पर प्रॉब्लम you will not solve there, you can go to the SC commissioner, you can go to the ST commissioner, even that after that you can go to also the our parliament committee, everywhere